नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है वेदांत हेल्थ केयर की इस शैक्षणिक श्रृंखला में, जहां हम मानव शरीर विज्ञान के अध्यायों को कक्षा 12 के स्तर के अनुसार सरल, विस्तृत और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज हम विशेष संवेदना तंत्र अर्थात स्पेशल सेंस ऑर्गन्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह अध्याय मानव शरीर की उस अद्भुत प्रणाली को समझाता है जिसके माध्यम से हम अपने आसपास की दुनिया को महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं और स्वाद का अनुभव करते हैं। यह विषय केवल परीक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जीवन के हर पल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे अनुभवों का आधार ही हमारी संवेदनाएं हैं। मानव शरीर में कुछ ऐसे विशेष अंग होते हैं जो बाहरी वातावरण से जानकारी प्राप्त करते हैं और उसे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। इन्हें विशेष संवेदना अंग कहा जाता है। इन अंगों में मुख्य रूप से आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा शामिल हैं। इन सभी अंगों में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें रिसेप्टर कहा जाता है। ये रिसेप्टर बाहरी उत्तेजनाओं जैसे प्रकाश, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श को पहचानकर उन्हें विद्युत संकेतों में बदल देते हैं और नसों के माध्यम से मस्तिष्क तक भेजते हैं। मस्तिष्क इन संकेतों को समझकर हमें अनुभव कराता है। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि हम केवल आंखों से नहीं देखते, बल्कि मस्तिष्क से देखते हैं। हम केवल कानों से नहीं सुनते, बल्कि मस्तिष्क ध्वनि को पहचानता है। सबसे पहले हम आँख के बारे में समझते हैं, जो हमारे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण संवेदन अंग है। आँख हमें प्रकाश, रंग, आकार और दूरी का ज्ञान कराती है। आँख की संरचना बहुत ही जटिल और अद्भुत होती है। इसमें कॉर्निया, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व मुख्य भाग होते हैं। जब प्रकाश आँख में प्रवेश करता है तो वह कॉर्निया और लेंस से होकर रेटिना पर पड़ता है। रेटिना में दो प्रकार की विशेष कोशिकाएं होती हैं, रॉड कोशिकाएं और कोन कोशिकाएं। रॉड कोशिकाएं कम रोशनी में देखने में मदद करती हैं, जबकि कोन कोशिकाएं रंगों को पहचानने में सहायक होती हैं। रेटिना पर पड़ने वाला प्रकाश विद्युत संकेतों में बदल जाता है और ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है। मस्तिष्क इन संकेतों को चित्र में परिवर्तित कर देता है, जिससे हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। यदि आँख या ऑप्टिक नर्व में कोई समस्या हो जाए तो देखने की क्षमता प्रभावित हो जाती है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि दृष्टि केवल आँख का ही नहीं बल्कि मस्तिष्क का भी कार्य है। अब हम कान के बारे में समझते हैं, जो हमें सुनने और शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। कान को 3 भागों में बांटा जाता है: बाह्य कान, मध्य कान और आंतरिक कान। बाह्य कान ध्वनि तरंगों को एकत्र करता है और उन्हें अंदर की ओर भेजता है। मध्य कान में छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो ध्वनि के कंपन को बढ़ाती हैं। आंतरिक कान में कोक्लिया नामक संरचना होती है जो इन कंपन को विद्युत संकेतों में बदल देती है। ये संकेत श्रवण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और हम ध्वनि को पहचान पाते हैं। कान का एक भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने का भी कार्य करता है। इसलिए जब कान में कोई समस्या होती है तो व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं और चलने में असंतुलन महसूस होता है। नाक भी एक महत्वपूर्ण संवेदन अंग है, जो हमें गंध का अनुभव कराती है। नाक के अंदर विशेष प्रकार की ग्रान कोशिकाएं होती हैं जिन्हें ओल्फैक्टरी रिसेप्टर कहा जाता है। जब हवा के साथ गंध के कण नाक में प्रवेश करते हैं तो ये रिसेप्टर सक्रिय होकर संकेत मस्तिष्क तक भेजते हैं। मस्तिष्क इन संकेतों को पहचानकर हमें बताता है कि यह कौन सी गंध है। नाक का स्वाद से भी गहरा संबंध है। जब हमें सर्दी हो जाती है और नाक बंद हो जाती है तो भोजन का स्वाद भी ठीक से महसूस नहीं होता, क्योंकि गंध और स्वाद मिलकर ही भोजन का पूरा अनुभव कराते हैं। जीभ स्वाद को पहचानने का कार्य करती है। जीभ पर छोटे छोटे स्वाद कलिकाएं होती हैं जिन्हें टेस्ट बड्स कहा जाता है। ये टेस्ट बड्स भोजन में मौजूद रसायनों को पहचानकर उन्हें संकेतों में बदल देती हैं। जीभ मुख्य रूप से मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा स्वाद पहचानती है। कुछ वैज्ञानिक उमामी नामक 5वें स्वाद को भी मानते हैं, जो प्रोटीन से संबंधित होता है। जीभ भोजन के स्वाद को पहचानकर उसे नसों के माध्यम से मस्तिष्क तक भेजती है और मस्तिष्क उसे समझकर हमें स्वाद का अनुभव कराता है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा संवेदन अंग है। इसमें लाखों संवेदनशील तंत्रिका अंत होते हैं जो स्पर्श, दर्द, गर्मी, ठंड और दबाव को पहचानते हैं। त्वचा हमें बाहरी खतरों से बचाने में भी मदद करती है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी बहुत गर्म वस्तु को छूते हैं तो त्वचा तुरंत संकेत मस्तिष्क तक भेजती है और हम तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हैं। यह एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है जो शरीर को चोट से बचाती है। इन सभी संवेदना अंगों का संबंध सीधे मस्तिष्क से होता है। संवेदना अंग केवल संकेतों को प्राप्त करते हैं और उन्हें नसों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने और समझने का कार्य मस्तिष्क करता है।
यदि मस्तिष्क या तंत्रिकाओं में कोई समस्या हो जाए तो संवेदनाएं कमजोर हो सकती हैं या समाप्त भी हो सकती हैं। इसलिए स्वस्थ तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि शरीर में संवेदना कैसे कार्य करती है। जब कोई उत्तेजना जैसे प्रकाश, ध्वनि या स्पर्श शरीर के संपर्क में आती है तो रिसेप्टर उसे पहचानता है, नसें उसे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और मस्तिष्क प्रतिक्रिया देता है। यही पूरी प्रक्रिया जीवन को सुरक्षित और सक्रिय बनाए रखती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी विशेष संवेदना अंगों की देखभाल बहुत आवश्यक है। आंखों को अधिक मोबाइल या तेज रोशनी से बचाना चाहिए। कानों को तेज आवाज से सुरक्षित रखना चाहिए। नाक को साफ और स्वस्थ रखना चाहिए। संतुलित भोजन लेना चाहिए ताकि जीभ और स्वाद की क्षमता बनी रहे। त्वचा की साफ सफाई और सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। इस प्रकार विशेष संवेदना तंत्र हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इसी की सहायता से हम अपने आसपास के वातावरण को पहचानते हैं, अनुभव करते हैं और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। यदि ये अंग सही प्रकार से कार्य करे तो हमारा जीवन सुरक्षित, संतुलित और आनंदमय रहता है। इसी प्रकार के अन्य अध्यायों को सरल और विस्तृत रूप में समझने के लिए शरीर विज्ञान तथा इलेक्ट्रोपैथी ज्ञान को निरंतर सुनने और समझने के लिए आप वेदांत हेल्थ केयर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आयुष हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अलवर राजस्थान की इस शैक्षणिक श्रृंखला के माध्यम से हम निरंतर आपको स्वास्थ्य और शरीर विज्ञान से संबंधित उपयोगी जानकारी प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद।